इसको बंद कर देना, चालू सही है? हाँ सही है, लेकिन अब वहाँ देख लेना प्रॉब्लम। डियर फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर प्रमोद काकानी। यूट्यूब आज आपको जो निम्मी ऑनलाइन क्लासेस का जो मैंने पहले क्लास ली थी एरिया, एरिया के एक तो कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे, उसके आगे का जो चैप्टर अपने एरिया से आगे जो रिलेटेड होता है वो है वॉल्यूम। एरिया के बाद में अपन देखेंगे वॉल्यूम को। तो एरिया से रिलेटेड अपन पहले प्रॉब्लम लेंगे, उसके बाद में अपन वॉल्यूम लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ निम्मी का और डीजीटी का, जिसने अपने को ऑनलाइन क्लासेस लेने का ये और प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा रखा है। आज मैं आपको एरिया से रिलेटेड कुछ जो एग्जाम्स की प्रॉब्लम आती है आपने आईटीआई में भी और कंपटीशन में भी, इन दोनों से रिलेटेड मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स कराता हूँ। उसके बाद अपन वॉल्यूम लेंगे। अगर एरिया आपको क्लियर है तो वॉल्यूम भी आपका क्लियर हो जाएगा। मतलब 60% वॉल्यूम केवल एरिया के क्लियर होते ही 60% वॉल्यूम क्लियर हो जाता है। तो उसमें कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ आपके लिए। क्या क्या है देखो। सबसे पहला एक सवाल लेते हैं। कोई प्लेट या कोई वस्तु जो इस शेप की है, हंड्रेड टोटल लेंथ है इसका और ये आपका 70 है। अब इसमें अगर कुछ नहीं दिया हुआ है और टोटल पूछा है इसका टीए टोटल सरफेस एरिया कितना है, टीए से पूछा है इसमें टोटल सरफेस एरिया इसमें अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालें। देखो अगर यहाँ 70 दे रखा है और ये क्या सेमी सर्कुलर बन रहा है, जब ये सेमी सर्किल बन रहा है इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका व्यास हो गया, डायमीटर हो गया। जब ये डायमीटर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेडियस। और डायमीटर डाया कितना निकला इसका, डाया निकला आपका 70। तो आर कितना आएगा इसका 70/2 बराबर 35। अब इसमें दो सरफेस बन रहे हैं। एक तो बन रहा है आपका इसमें आयत, वो आयत जिसकी साइज आपकी इसके अंदर आ रही है। ये टोटल कितना है आपका 700। इस 100 में से ये आपका कितना बन रहा है, ये आपका 35 बन रहा है। कितना बन रहा है आपका 35। 100 में से आप 35 प्लेस कर लीजिए। मान लिया मैं इसका नाम दे देता हूँ ए बी सी डी और ये ई दे देता हूँ। तो इसमें जो टोटल एरिया क्वेश्चन है आपका, फाइंड आउट टोटल एरिया ऑफ गिवन फिगर। जो फिगर दिया हुआ है इसका टोटल एरिया निकालना है। तो टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना बनेगा, टीए से क्या बनेगा इसमें, टोटल सरफेस एरिया, टोटल क्षेत्रफल क्या बनेगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी आयत, यानी कि ये क्या है रेक्टेंगल या आयत ए बी सी डी, प्लस ये सेमी सर्किल बन रहा है। क्या बन रहा है, ये सेमी सर्किल मतलब अर्धवृत्त बन रहा है, प्लस एरिया ऑफ बी सी ई सेमी सर्किल बी सी ई। तो टोटल एरिया आपका ये और इसके अंदर आप ये जोड़ दें तो टोटल एरिया आ जाएगा इसका। इसके अंदर एक तो आपका रेक्टेंगल बन रहा है, आयत बन रहा है, और दूसरा आपका सेमी सर्किल है। अब जो आयत है उसकी जो लंबाई कितनी है ए बी है और चौड़ाई कितनी है बी सी है। अब ए बी जो है आपका, ए बी बराबर होगा आपका ये ए बी यहाँ से यहाँ तक है, टोटल आपका कितना 100 है। तो ये 100 में से आप ये कितना 30, ये टोटल 70 है। तो डायमीटर कितना हुआ है 70, तो ये रेडियस कितना होगा इसका 35 इसमें से माइनस कर दें, ये कितना आएगा आपका 65 अर्थात। और रेडियस इसका कितना निकला आर 35 निकला। तो ये सेमी सर्किल होता है। अब सेमी सर्किल का जो एरिया होता है वो होता है सर्किल के रेडियस एरिया का हाफ, अर्थात पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब आर यहाँ कैपिटल माना तो इसको भी आप कैपिटल ले लें, पाई आर स्क्वायर बाई 2। ए बी आपका कितना है, ए बी आपने निकाला 65 और बी सी आपने निकाला है 35, प्लस पाई का मान आप 22/2 रख दें। आर आपका कितना निकला 35 इंटू 35/2, 22/7, 7 से इसको काटेंगे 5, 2 से इसको काटेंगे 11।
आप 65 को 35 से मल्टीप्लाई कर दें और उसके अंदर यहाँ आपका आया 35 5 10 यानी कि 35 5 10 35 55 और 35 55 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 2। आप इसको कैलकुलेटर से आप सरल करके इसको इसमें जोड़ इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करें, दोनों को जोड़ दें तो जो भी वैल्यू आएगा आपका किस में आएगा एरिया। अगर आपका लंबाई ये सेंटीमीटर में दे रखा है, क्या दे रखा है, सब चीजें सेंटीमीटर में दे रखा है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका एरिया निकलेगा। आप इसको कैलकुलेटर अलाउ रहता है, आप 65 को 35 से मल्टीप्लाई कर लें, 55 को 35 से मल्टीप्लाई करके 2 का भाग दें, जो भी वैल्यू आएगा उसमें ये जोड़ दें इसका वैल्यू और आंसर लिख दें। तो ये आपको फिगर है, इस फिगर में देखो अपने को ये दिया हुआ नहीं था कि इसका रेडियस कितना था, लेकिन फिर भी आपको पता पड़ना चाहिए कि ये अगर इसके पूरा सेमी सर्किल है, क्योंकि यहाँ सेंटर आ रहा है, यहाँ अगर सेंटर आ रहा है इसका मतलब ये पूरा सेमी सर्किल बन रहा है। अब जब सेमी सर्किल बन रहा है तो इसका डायमीटर आपके पास में ये जो चीज है वो डायमीटर बनेगा, ये डायमीटर बनेगा तो ये रेडियस बनेगा, ये रेडियस होगा तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपके पास आ जाएगी। इसका मतलब है कि इस पूरी डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस घटा देंगे तो ये आपका ए बी आ जाएगा। जब ये ए बी निकल गया तो आपके इस रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, अर्थात ए बी इंटू बी सी। ए बी का मान आपने निकाल लिया 65, बी सी आपके पास में बीसी आपके पास में 70 कितना है, सॉरी 70 रखें और इसको आप सरल कर लें तो ये जो आपका सरल होगा और ये आप इसको करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और इसको इससे मल्टीप्लाई करके 2 का भाग देके दोनों को आपस में जोड़ दें। ये जो है ये अगर ये सेंटीमीटर में दे रखी है, ये वैल्यू आपके सेंटीमीटर में है तो आपका जो क्षेत्रफल निकलेगा वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं अपन। देखो लेंथ की जो यूनिट होती है उसी का स्क्वायर कर दें तो आपको एरिया की यूनिट निकलेगी। एक और सवाल लेता हूँ, बहुत अच्छा सवाल है। ये आपको एल फाइंड आउट करना है। इसके 2 मेथड बताऊंगा मैं आपको करने की। और इसका जो डायमीटर है वो दे रखा है आपको 56। ये सब एग्जाम्स में आए हुए सवाल हैं आपकी। 556 है और यहां से यहां तक की जो लंबाई है ये है आपकी इसके अंदर 45 और फाइंड आउट करना आपको एल फाइंड आउट करना है। क्या सवाल आया, एल फाइंड आउट करना है। इसमें 2 मेथड है। एक तो अपन जो ज्यामिति अपने पढ़ा था, जो ज्यामिति पढ़ी थी जिसके अंदर कि अगर किसी सर्किल में अगर व्यास सर्किल में व्यास अगर किसी जीवा पे परपेंडिकुलर है, लंबवत है, यानी कि जीवा है उसके ऊपर ये व्यास लंबवत है, तो इस जीवा के जो 2 टुकड़े हैं, जो 2 टुकड़े अपने जीवा के करेंगे इन दोनों टुकड़ों का गुणनफल इस व्यास के दोनों टुकड़ों के गुणनफल के बराबर होगा। यानी कि एक तो सूत्र क्या निकलेगा आपका, बी सी इंटू बी ए या ए बी, यानी कि जीवा जो ये कोड है ना, इस कोड के 2 टुकड़े करे आपने, इन दोनों टुकड़ों का प्रोडक्ट यानी गुणनफल आपके इस व्यास के दोनों टुकड़ों के गुणनफल के बराबर, यानी कि बी डी इंटू बी के बराबर आएगा। लेट बी दिस इज BC अगर x मान लें और AB भी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, क्योंकि जीवा और व्यास को अगर परपेंडिकुलर है तो समद्विभाजित करती है। जीवा और व्यास एक दूसरे परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो वो एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं, मतलब जीवा को लंबवत समद्विभाजित करती है व्यास। BD आपका कितना है, BD आपका इसके अंदर है 45 और BE, अब BE कितना निकलेगा, तो BE आपके यहाँ पे निकलेगा, आप टोटल ये 56 है व्यास, तो ये यहां से यहां तक 56 हो जाएगा, अर्थात DE माइनस 45 यानी कि BD माइनस BD। अब BE माइनस BD करेंगे,
डी कितना है आपका 56, और ये बी डी यानी कि ये कितनी है 45, इसमें से इसको हटाएंगे तो कितना आया 11, अर्थात 45 इंटू 11, इसको आप सोल्व करेंगे 45 इंटू 11 को, तो ये आएगा 495, कितना आएगा 495, और 495 किसका वैल्यू आया एक्स स्क्वायर का, यानी कि ये एक्स है और ये भी एक्स है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया, एक्स का मान क्या हो जाएगा रूट 495, और इसका रूट लेंगे तो ये वैल्यू आएगी प्लस माइनस 22.25 लगभग, डेसिमल में और आगे आ रहा है मोटा मोटा, तो आपने लगभग ये मान आएगा। अब ये किस में था, मान लिया सपोज करो ये सब सेंटीमीटर में थे, किस में थे, तो ये किस में आ जाएगा सेंटीमीटर में आ जाएगा। दूसरा मेथड देखो इसका, इसी का दूसरा मेथड देखें, अगर मैं इसका नाम सेंटर का नाम मैं ओ दे दूं, तो इसके अंदर एक ट्राइंगल बना है आपका, ये ए, ये ओ और ये बी, जिसमें ये एक्स है, एक्स को डबल कर दूंगा तो एल आ जाएगा, तो एल बराबर ये 22.25 तो एक्स निकला, तो एल बराबर क्या निकलेगा 2 इंटू एक्स बराबर 2 इंटू 22.25 बराबर 44.5 सेंटीमीटर निकलेगा, टोटल वैल्यू आपका निकलेगा इसमें 44.5। इसमें आपने जो ये ए बी कितना लिया हुआ है, एक्स लिया हुआ है, ए बी कितना है एक्स है, और ये ओ बी आपके पास में है नहीं, लेकिन अपन निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगा देखो, यहां से ओ बी कितना निकलेगा, देखो ओ बी बराबर होगा, ये ओ बी है, ओ बी आपको गिवन है कितना है 45, ओ बी कितना दे रखा है 45 है, और एक्स आपको फाइंड आउट करना है, ओ बी आपको फाइंड आउट करना है, तो ओ बी आपका होगा, ओ बी होगा आपका बी डी, इस बी डी में से आप घटा दें कितना ओडी को, अर्थात ये टोटल 45 है, 45 में से मैं रेडियस घटा दूं, ये 45 माइनस रेडियस, रेडियस कितना बनेगा इसके अंदर 28/2, रेडियस कितना बनेगा आपका इसमें 56 इसका डायमीटर है, डाया कितना इसका, इसलिए आर कितना होगा 28, इसमें से 28 घटा दें तो कितना बचेगा 17, अर्थात ओबी का वैल्यू आपकी कितना आ गया 17 आ गया। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है देखो, राइट एंगल ट्राइंगल में आपको अगर एक्स फाइंड आउट करना है तो एक्स बराबर होगा अंडर रूट, मतलब इसको मैं अगर बेस मान लूं तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेनस हो गया, कर्ण माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये आपका कर्ण हो गया। कर्ण कितना है, कर्ण आपका दिया हुआ है इसके अंदर इस रेडियस के बराबर, कितना है रेडियस के बराबर, और ओए आपका यहाँ क्या है रेडियस, ओए बराबर कितना हो जाएगा रेडियस आर बराबर 28, तो कर्ण आपका 28 हो गया, अर्थात 28 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है, लंब आपने निकाला था 17 का स्क्वायर, इसको आप सरल करेंगे 28 का स्क्वायर और उसमें 17 का स्क्वायर करेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा 784 माइनस 17 का स्क्वायर 289 माइनस करेंगे तो ये आपका वैल्यू आएगा 495 अंडर रूट 495, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो x का वैल्यू आपका निकलेगा 22.22 सेंटीमीटर। जब x का मान आपका 22 आ गया तो l बराबर 2x बराबर 44.5 सेंटीमीटर के लगभग निकलेगा। तो ये जो सवाल है ये भी कई बार कंपटीशन में भी आता है, तो इसमें सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी है, कई बार आप ये नहीं बना पाए तो डायरेक्ट मैं बताऊं आपको कि कभी भी सर्किल है, सर्किल के अंदर ये आपका व्यास है और ये भी आपका व्यास है, व्यास हमेशा जिह्वा को लंब समद्विभाजित करता है, व्यास हमेशा जिह्वा को लंब समद्विभाजित करता है अगर इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं, तो जीवा के ऊपर अगर व्यास को परपेंडिकुलर करें तो वो उसको, या जीवा का समद्विभाजित करते हुए अगर लाइन को अपन खींचे जो कि सेंटर से गुजरती है तो व्यास बनेगा, तो सेंटर से गुजरने वाली और सर्किल को दोनों टच करने वाली जो रेखा है वो व्यास हो गई। ये व्यास हमेशा इस जीवा को लंब समद्विभाजित करता है। अब लंब समद्विभाजित करता है तो उस केस में हमेशा होगा कि इस जीवा के दो टुकड़ों का गुणनफल अर्थात BC इंटू BA हमेशा किसके बराबर होगा, व्यास के दोनों टुकड़ों के गुणनफल के। अब व्यास के दोनों टुकड़े कितने हो रहे हैं BD इंटू बी, हमेशा ध्यान रखो, तो अपन इससे अपन निकाल सकते हैं। तो ये दो मैंने एग्जांपल्स लिए हैं आपके, इसके मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूं, समझ में आ रहा होगा।
नेक्स्ट मैं प्रॉब्लम लेता हूं आपको क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ द सर्किल विच इज कट फ्रॉम ए स्क्वायर। किसी वर्ग में से कौन सा बड़े से बड़ा सर्किल बन सकता है, उसका एरिया क्या होगा। सवाल है कि एक आपका स्क्वायर गिवन है, उसमें से बड़े किस साइज का आप सर्किल उसमें से काट सकते हैं और उस सर्किल का एरिया आपके क्या होगा। क्वेश्चन नोट करना चाहिए, कर लें आप। व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ द सर्किल। What is the maximum size of the circle which is cut from 70 centimeter by 70 centimeter square sheet। सत्तर बाई 70 सेंटीमीटर की जो स्क्वायर शीट है, उसमें से आप किस बड़े से बड़े साइज का सर्किल काट सकते हैं, उसका एरिया कितना होगा। जो सर्कुलर शीट कटी उसका एरिया कितना होगा। तो ऐसे में हमेशा ध्यान रखो कि ये जो इसमें दोनों तरह से सवाल आ जाते हैं। कई बार तो सर्किल में कटने वाला बड़े से बड़ा स्क्वायर या इस स्क्वायर में कटने वाला बड़े से बड़ा सर्किल, दोनों तरह से सवाल आता है। तो अभी अपने सवाल लिया स्क्वायर में से कटने वाला बड़े से बड़ा सर्किल क्या होगा। तो स्क्वायर में से कटने वाला बड़े से बड़ा जो सर्किल होगा, उसका व्यास हमेशा स्क्वायर की भुजा के बराबर होगा। अर्थात ये आपकी अगर इसकी भुजा 70 है, कितनी है 70, तो इसका व्यास भी कितना हो जाएगा, डाया भी कितना हो जाएगा 70। तो डाया इक्वल टू डाया ऑफ ए सर्किल स्क्वायर की भुजा के बराबर, अर्थात 70 अगर इसकी स्क्वायर भुजा है तो डायमीटर आपका 70 हो गया। अब देखो 70 सेंटीमीटर डायमीटर आ गया, तो आप उसका जो है एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेट। जो वृत्ताकार प्लेट इसमें से बन रही है, उसका जो क्षेत्रफल बनेगा, वो वृत्ताकार प्लेट या वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब ये क्या निकला, आपका डायमीटर निकला, ये डी निकला। तो जब डायमीटर आपका 70 है, दिस रिप्रेजेंट आर कितना बनेगा, आर बराबर होता है d/2, अर्थात 70/2, अर्थात 35 सेंटीमीटर। वैल्यू रख दें आप यहाँ पे, पाई का मान 22/7 और आर का मान 35, स्क्वायर है तो दो बार इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, 7 से काटा, 5 बार कटा, 22 को 35 से गुणा करके 5 से गुणा कर दें, तो ये जो गुणनफल आएगा वो आएगा 3850। कितना आएगा 3850, 3850। अब ये जो इसका यूनिट होगा, देखो ये अगर सेंटीमीटर में चल रहा लंबाई, तो इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा या स्क्वायर सेंटीमीटर निकलेगा। ये आपका सवाल हो गया। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। कुछ और आपके जो आईटीआई लेवल पे जो सवाल आते हैं या कंपटीशन में सवाल आते हैं, तो ये तो मैंने बड़ी प्रॉब्लम्स ली है थोड़ी, तो वो आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो मैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल लेता हूँ, बहुत सिंपल से हैं। वो है आपका द एरिया ऑफ रोम्बस। अब देखो रोम्बस क्या होता है, रोम्बस या सम चतुर्भुज जिसे कहते हैं क्या होता है, और उसका एरिया क्या होता है। छोटे छोटे सवाल आ रखे हैं एबीसीडी के, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप है। एरिया ऑफ रोम्बस, ये रोम्बस होता है, सारी भुजाएं बराबर। इसका एरिया का जो सूत्र होता है वो होता है d1, यानी कि ये अगर d1 है और दूसरा विकर्ण d2 है, तो d1 इंटू d2 अपॉन 2। अब इसमें एबीसीडी में दे रखा है, ए क्वेश्चन है एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस को बोलते हैं सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज का एरिया दे रखा है, फर्स्ट ए दे रखा है इसके अंदर। ये सब एग्जाम में सवाल आए हुए हैं। a1 इंटू a2 अपॉन 2, बी दे रखा है
d1 इंटू d2 अपॉन 2, d1 प्लस d2 अपॉन 2, c दे रखा है 2 अपॉन d1 इंटू d2 और d दे रखा है 2 अपॉन d2 माइनस d1। तो अपन ने अभी देखा कि रोम्बस का जो एरिया होता है d1 इंटू d2 अपॉन 2, यानी कि विकर्णों का गुणनफल करके और 2 का भाग दें तो आपका एरिया निकलता है। मैं एरिया को वापस रिवाइज इसलिए लिया है कि एरिया पिछली बार अपन ने कर तो लिया था, लेकिन अपन ने प्रॉब्लम नहीं करी थी, मैंने इसलिए एरिया लिया है। देखो एरिया का जो मैंने चैप्टर लिया था, इससे पहले मैंने एरिया का जो चैप्टर लिया वो आपको अपलोड कर रखा है किसके ऊपर, यूट्यूब ITI एकेडमी चैनल पे। यूट्यूब के यूट्यूब पे आप जाएंगे तो ITI एकेडमी ACADEMY, इसमें मैंने आपको जो प्रीवियस लेसन दिया था आपको एरिया का, वो मैंने अपलोड कर रखा है। आप उसको खोलें और उसको खोल करके सब्सक्राइब करके ऑल पे कर लें, तो जो भी मैं आपको ये अपलोड करता हूँ, जो वीडियो अपलोड करता हूँ, वो आपको मैसेज आएगा, आप उसको आप चेक करके देख सकते हैं। तो ITI एकेडमी के नाम से बहुत सारे चैनल बने हुए हैं, मैंने लगभग 55 वीडियो डाले हुए हैं प्रमोद काकड़ के नाम से, ICL प्रमोद काकड़। तो उसके नाम से जो मैंने वीडियो डाले हुए हैं आप उसको खोल के देखें। एरिया का है, उसमें आपके यूनिट्स का है, तो दोनों आपको, और ड्राइंग की कई सारी वीडियो है उसके अंदर, तो आप उसमें देख लें। और उसमें से देखने के बाद में आप इस वाले जो आज वाला चैप्टर करा रहा हूँ उसको बाद में करें, उसको पहले देखें। इस वाले आज वाले चैप्टर को भी मैं अपलोड कर दूंगा। और आप मेरे से जुड़े रहने के लिए मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको लिंक भेज दूंगा, जिससे आपको एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा। व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लें, 9414677845। आप अपना नाम और आप कहाँ से, कौन सी ITI से हैं या क्या कर रहे हैं, वो लिखते हुए मेरे को आप इस पे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ताकि आपको जो भी मैं क्लास लेता हूँ या जो क्लास लेता हूँ, ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ या वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उसकी जानकारी आपको उस पर मिल जाया करेगी। साथ ही मैं निवेदन है कि आपको जो यूट्यूब ITI एकेडमी चैनल है उसको आप देख करके सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को भी उसको शेयर करें और वो उससे भी लाइक और सब्सक्राइब कराएं। मैं आज एक वीडियो अपलोड करूंगा आपको इस पे ITI एकेडमी पे, जो आपके विक्रम साराभाई, जो अपना तिरुवनंतपुरम का जो सेंटर है, विक्रम साराभाई जो सेंटर है, स्पेस रिसर्च सेंटर, उसमें जो 2019 के अंदर एक पेपर आया था पीटर के लिए, यानी मैकेनिकल ग्रुप का पेपर है, उसको सोल्यूशन करके मैं अपलोड करूंगा। और आज तो मैं केवल उसको अपलोड करूंगा भी, उसका सोल्यूशन और उसका थोड़ा बहुत डिस्कशन देते हुए, बाद में मैं उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसपे बार बार सवाल पूछे जाते हैं, यानी कंपटीशन में जो बार बार सवाल पूछे जाते हैं, जैसे अपन ले टूल सिग्नेचर क्या होता है, या लिमिट फिट्स टॉलरेंस क्या होता है, थ्रेड्स क्या होती है ना, तो इस प्रकार के जो बार बार रिपीटिंग सवाल हैं उनको लेकर के मैं आपको वीडियो बना दूंगा और वो भी अपलोड कर दूंगा, तो वो भी आप उस पर देख सकेंगे, इस पे यूट्यूब ITI एकेडमी चैनल पे। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। बहुत सिंपल से सवाल है कि एक हेक्सागन का अंतःकोण कितना होता है। सवाल आ गया, हेक्सागन का अंतःकोण कितना है। ABCD दे रखा है। ए, इसका जो थीटा फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन है फाइंड आउट थीटा, थीटा का मान निकालना है। ए आपका दे रखा है 90 डिग्री, बी दे रखा है 120 डिग्री, सी दे रखा है 60 डिग्री और डी दे रखा है 108 डिग्री। तो जो समषटभुज यानी रेगुलर पॉलीगन, समषटभुज तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है समबाहुभुज। समबाहुभुज कौन सा वाला, समषटभुज वाला। इसका जो अंतःकोण निकालने का सूत्र था वो थीटा, अगर अंतःकोण है तो थीटा का सूत्र क्या बनता है, 90 इंटू 2n-4 अपॉन n। इसमें n क्या है, भुजांक संख्या है, आप उसमें इसका मान रख देंगे, यानी कि जो आपका ये सूत्र है, इस सूत्र में n का मान कितना है, यहाँ n कितना है 6, 6 इसमें मान रख दें, 6 इसमें मान रखेंगे तो क्या आता है वो 90, 12 माइनस 4 बटा 6, इसको सरल करेंगे तो 90 और 12 में 4 गए 8, 8 बटे 6, 6 को आप 90 से काटेंगे तो 15 बार कटेगा, 15 को आप 8 से गुणा करेंगे तो 120, अर्थात कितना आएगा डिग्री में। तो ये थीटा कितना बनेगा आपका 120। तो आंसर क्या होगा बी 120। ये सवाल भी आपके एग्जाम्स में आया हुआ है। बहुत अच्छा सवाल। द हाइट ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल
whose side is A, अगर इसमें तो हो गया, अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड दे रखी है, भुजा दे रखी है, उसकी ऊंचाई कितनी होगी, बहुत छोटे छोटे कॉम्पिटिशन के सवाल और आपके एग्जाम के प्रीवियस एग्जाम्स के जो सवाल आए हुए हैं वो। whose side is A, उसकी साइड ए है, मतलब ए आप छोटा ले सकते हैं, कैपिटल ले सकते हैं और स्मॉल ले सकते हैं। नॉर्मली ए कैपिटल वाले जो है ये चीजें लेते हैं अपन, वो वर्टेक्स के लिए लेते हैं, और स्मॉल में ए बी सी जो है अपन साइड्स के लिए लेते हैं। तो उसकी भुजा अगर ए है तो उसकी हाइट कितनी होगी, देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ये होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों कोण भी बराबर होंगे, वो 60 डिग्री के होते हैं। अब इसमें अगर मैं हाइट कहीं से भी डालता हूँ तो ये इसकी हाइट है। अब जो हाइट है ये, इसमें जो है हाइट है आपका h है और ये आपका a है, साइड कितना है a। अब देखो a, इसको अपन कैसे कंपेयर करें, कैसे निकालें, तो जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल के एरिया निकालने के दो सूत्र हैं। एक डायरेक्ट अपने जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया है वो सूत्र लगा दें, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल सम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ये होता है √3/4a², और त्रिभुज का क्षेत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ पर इसमें आधार तो आपका a है, आधार कितना है, भुजा की बराबरी हो गया, आधार कितना है इसमें, मैं ऊंचाई को मैंने आधार तो a मान लिया और ऊंचाई मैंने इसमें h मान ली। आधार स्मॉल ए, भुजा ए है तो स्मॉल ए ही आपका इसका आधार हो गया। ये हो गया आपका √3/4a² बराबर 1/2, आधार कितना a इंटू ऊंचाई कितनी h। a से एक कट जाएगा, ये आप 2 को ऊपर ले जाएं तो h बराबर क्या आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा √3/4 इंटू 2 ऊपर चला गया और h इधर बच गया, 2 ऊपर चला गया तो 2 से इसको काटा और a आपके आई रहा बचा हुआ, ये आ जाएगा 2, अर्थात h बराबर आएगा आपका √3/2a, √3/2a, ये आपका h का मान इसके अंदर निकलेगा। आंसर इसके अंदर हो जाएगा आपका √3/2a। इसके अंदर दे रखा है ABCD में दे रखा है कि a बराबर दे रखा है आपको 1/2a, b बराबर दे रखा है √3/2a और c बराबर दिया हुआ है आपका √3/4a और d बराबर दे रखा है, हाँ बहुत अच्छी चीज बताऊंगा इसमें आपको, √3/2। देखो इसमें बड़ा कंफ्यूज होता है, ऐसा जो है सवाल है तो इसमें कंफ्यूज क्या हो रहा है, देखो ये आंसर होगा या ये होगा, यहाँ कंफ्यूज चल रहा है। अब देखो इसमें क्या कंफ्यूज चल रहा है, ये तो है √3/2a और ये √3/2a, बाहर है ए तो इसमें सभी में बाहर है। तो देखो अपन ने निकाला √3/2a, केवल रूट किसके, केवल 3 के ऊपर है, तो आपका आंसर केवल ये बी वाला सही होगा, ये नहीं होगा, ध्यान रखना आप इसमें, क्योंकि ये 2 भी इसके रूट में है जबकि 2 वास्तव में रूट में नहीं है, अर्थात √3/2a इसका आंसर होगा। अब मैं लेता हूं आपको वॉल्यूम चालू करते हैं, जो आज आपका मेन टॉपिक है आज का, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, देखो आयतन, आयतन की जो इकाई है, आयतन की इकाई क्या होती है, घन इकाई होती है। आयतन की इकाई क्या होगी, घन इकाई। इसमें मैं एक चीज बताऊंगा, वेट भी बता दूंगा, मास भी बता दूंगा, मास और वेट में फर्क है थोड़ा, एक में थोड़ा हल्का सा बता देता हूँ भी। घन इकाई इसकी होगी, अर्थात मीटर क्यूब हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, फुट क्यूब हो सकता है, अर्थात लंबाई की जो भी यूनिट है उसकी पावर 3
इसको बोलेंगे क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक फुट, ये सब आपके आयतन की इकाई है। इसके अलावा अपन लें तो लीटर और गैलन, ये सब भी आपकी आयतन की इकाइयां। रिलेशन अपने बताए रखा है कि एक गैलन बराबर होता है 4.54 लीटर, बता रखा मैंने पहले। ये मैंने आपको यूनिट वाला जो चैप्टर मैंने दिया था उस यूनिट वाले चैप्टर के अंदर आपको बताया हुआ है, और वो मैंने अपलोड कर रखा है यूट्यूब ITI एकेडमी चैनल पे, यूट्यूब के ITI एकेडमी चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप उसमें जाइए। और आपका यूनिट वाला जो 2 लेसन दे रखे हैं यूनिट के, यूनिट लेसन 1 और यूनिट लेसन 2, आप उसको पूरा देखें। उसको देखेंगे तो आपको यूनिट्स वाला चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको समझ में आएगा। अच्छा, इसमें एक और बहुत अच्छा है कि 1 लीटर में कितने क्यूबिक सेंटीमीटर और 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं वो देखो। 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1000 लीटर, बताया मैंने, समझाया था आपको। और 1 लीटर में होते हैं 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि सीसी। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। देखो इंजन की अपन बोलते हैं ना कि स्कूटर का इंजन 50 सीसी का है, 100 सीसी का है, तो वो सीसी क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर, उसके सिलेंडर का वॉल्यूम। अब इसको डायरेक्ट देखें तो 1 क्यूबिक मीटर में सीधे सीधे निकलते हैं 10⁶ सीसी या क्यूबिक सेंटीमीटर। दूसरा अगर लिखें इसको सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, ये सेम चीज है। तो ये तो मैंने वापस रिवाइज दिया है कि क्या चीज होती है। अपना मेन टॉपिक है अपने आयतन। आयतन में अपन देखते हैं कि सबसे पहले अपन कौन कौन सी जो है बॉडी है आयतन। देखो आयतन बहुत इजी है, मैंने बताया था कि आयतन अगर आपका क्षेत्रफल हो गया तो आयतन आपका लगभग पूरा तो नहीं लेकिन 60% हो गया। आयतन क्या होता है, देखो सबसे पहले ले ये जैसे है, देखो सरफेस में तो क्या होता है, केवल ये एरिया, तो ये सरफेस हुआ था आपका, ये सरफेस हो गई थी, ये आपकी सरफेस होगी। लेकिन कोई भी बॉडी जो आपका कुछ वॉल्यूम गिरता है यानी कि कोई स्पेस गिर रहा है तो उसका हो गया उसका आयतन। अब जैसे ये बॉडी है, इसको क्या बोलेंगे अपन, ये जो चीज है इसका की तीनों भुजाएं, लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान अगर है तो उसको बोलते हैं क्यूब। तीनों भुजाएं अगर समान होती है तो क्या बोलते हैं, क्यूब अर्थात घन। अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है, जैसे ये चीज है आपका, ये चीज अपन ले, इसमें ये लंबाई हो गई, ये आपकी चौड़ाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई, अलग अलग है, इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड मतलब घनाभ या आयतफल की। अब ये आज लेते हैं अपन प्रिज्म। देखो ये भी प्रिज्म है और ये भी प्रिज्म है। ये डायरेक्ट क्या है, ऐसा प्रिज्म है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, उसको बोल देते हैं अपन क्यूब। और ये जो अगर प्रिज्म है तो जिसका बेस क्या है, इसका बेस स्क्वायर है, तो मैं इसको, ये अगर बेस ऐसे रख दिया तो इसको मैं बोल दूंगा स्क्वायर प्रिज्म। अब प्रिज्म होता है क्या, उसके लिए बताता हूँ मैं आपको। अभी प्रिज्म क्या होता है, एक जिसका टॉप और बॉटम सेम है, जैसे ये बॉटम हो गया, ये टॉप हो गया और बिल्कुल सेम है, तो ये एक प्रिज्म हो गया। अब आपकी ये विषम भुजाकार आकृति का प्रिज्म है, तो बॉटम भी यही है, टॉप भी यही है, तो इसकी भुजाएं सेम नहीं है, हाँ तो है तो प्रिज्म ही है। और प्रिज्म का कोई भी प्रिज्म, अब जैसे ये ले तो ये भी एक तरह से प्रिज्म है, ये क्या हो गया, सर्कुलर प्रिज्म हो गया, क्योंकि इसका बेस क्या है, सर्किल है, इसका बेस क्या है, सर्किल है। तो ऐसे कोई भी प्रिज्म, कोई भी प्रिज्म, प्रिज्म क्या हुआ, प्रिज्म जिसका बॉटम और टॉप सेम है, बॉटम और टॉप सेम है, और सारी जो ऊपर से निकल के नीचे आने वाली लाइनें परपेंडिकुलर आ रही है। जैसे इसमें भी लें तो ऊपर से नीचे आने वाली लाइनें सब परपेंडिकुलर आ रही है, इसमें भी लें तो सब परपेंडिकुलर आ रही है। तो ऐसी जितनी भी आकृतियां हैं वो सब क्या कहलाती है, आपकी प्रिज्म कहलाती है। और जो प्रिज्माकार आकृति है, जो प्रिज्म है उसका जो वॉल्यूम होता है, प्रिज्म का जो वॉल्यूम या आयतन होता है वो होता है, हमेशा याद रखो, अगर आपको क्षेत्रफल आ गया तो आयतन लगभग 60% आ गया, तो प्रिज्माकार जितनी भी आकृति है प्रिज्म का आयतन होगा आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब इसके अंदर आपकी क्या क्या चीजें कवर हो गई, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई का सूत्र लगाया, इसके अंदर आपके किस किस चीज का क्षेत्रफल आ गया, आयतन आ गया। देखो ये आपका प्रिज्म कौन सा हो गया, वर्गाकार प्रिज्म। आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है इसका, इसका मैं अगर आधार ले लूं, आधार इसका क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या बना, भुजा इंटू भुजा अर्थात ए स्क्वायर। ऊंचाई कितनी है ए, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका ए क्यूब अर्थात क्यूब। ये भी एक तरह से प्रिज्म था, ये क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड भी क्या प्रिज्म है, इसका बॉटम या टॉप कैसा है, वर्गाकार। और ऐसे रख दूं तो ये क्या होगा, आयताकार प्रिज्म। देखो मैंने ऐसे रख दिया, इस चीज को बहुत आराम से समझो आप, तो अगर मैंने बेस इसका वर्ग बना दिया तो ये क्या बन गया, वर्गाकार प्रिज्म। मैंने इसी चीज को अगर ऐसे रख दिया तो ये बन गया आपका आयताकार प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, बॉटम और टॉप सेम और सारी लाइनें लंबवत आकर के
टॉप से बॉटम में लंबवत आ रही है, ऐसी जो भी आकृति है वो कहलाती है आपका प्रिज्म। और ऐसे सभी आकृतियों का, चाहे आपका क्यूब है, क्यूबॉइड है, ये आपका समचतुर्भुजाकार प्रिज्म है, चाहे सिलेंडर है, ये हो चाहे ये हो, इन सब का आयतन होगा आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। क्लियर हो गया। अब इस प्रिज्म के अंदर अपन क्या क्या ले सकते हैं, देखो ये क्यूब इसी में आएगा, क्यूबॉइड, मैं यहां सब लिख देता हूं, फिर ले आप प्रिज्म, और एक और ले लें आप सिलेंडर। ये अगर क्लियर हो जाएगा तो अपना जो आगे वाला पार्ट है वो भी आपका लगभग क्लियर हो जाएगा। क्यूब को बोलते हैं अपन घन, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं घनाभ। ये प्रिज्म और ये बेलन, ठीक है। क्यूब आकृति कैसी होती है वो बताता हूं मैं आपको। ये सब एक तरह से क्या है, प्रिज्म के ही रूप है, और इनका सबका वॉल्यूम कैसे निकलता है, या इनका सब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलता है बताता हूँ। तो घन क्या हो गया, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सेम होती है उसको बोलते हैं घन। अर्थात ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम हो, ये तो हो गया आपका फिगर। देखो अब मैं प्रिज्म लिखा हुआ उसको हटा देता हूँ। ए, चौड़ाई भी ए और ऊंचाई भी ए, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ विड्थ और हाइट। इसका वॉल्यूम क्या निकलेगा, ये फिगर हो गया, ये इसका वॉल्यूम, और इसके है आगे टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। इसका वॉल्यूम निकलेगा आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अभी अपन ने बताया था आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, इनका सबका यही निकालूंगा मैं, इसी से निकालूंगा। देखो आधार कैसा है इसका, इसका आधार है इसका वर्गाकार, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, अर्थात ए स्क्वायर। भुजा कितनी है, ए, तो भुजा इंटू भुजा करेंगे तो ए स्क्वायर हो गया। ऊंचाई कितनी है इसमें, ए, ऊंचाई से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना हो गया आपका ए क्यूब, अर्थात भुजा क्यूब। इसको क्या बोल देते हैं, भुजा क्यूब। अर्थात किसी घन या क्यूब की भुजा दे रखी है तो आपका उसका टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा। ये से टोटल सरफेस एरिया, देखो इसमें 6 सरफेस है, एक इसके पीछे वाला पोर्शन, जैसे ये क्यूबॉइड है, क्यूब है, 6 सरफेस है। देखो इसमें फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम, लेफ्ट साइड और राइट साइड, 6 सरफेस बन रहे हैं। और 6 सरफेस कैसे, इसके स्क्वायर है, तो स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर। और टोटल सरफेस कितने हैं इसके, 6, तो 6 ए स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा वो सरफेस क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल। इसमें एक इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके एग्जाम में और कंपटीशन में आता है वो क्या आता है कि किसी क्यूब जिसकी भुजा दे रखी है, मान लिया कोई क्यूब, ये एक क्यूब ही है जिसकी भुजा आपको 2 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये बराबर मैं 2 सेंटीमीटर मान लूं, तो इसके अंदर रखी जा सकने वाली लंबी से लंबी छड़ की लंबाई बताएं। कहने का मतलब है इसके अंदर लंबी से लंबी छड़ कौन सी रख सकते हैं आप, इस कोने से इस कोने तक की, भाई इस कोने से इस कोने तक की जो छड़ बनेगी वो आपकी इसके अंदर लंबी से लंबी छड़ रखी जा सकती है। अब इस कोने से इस कोने तक की छड़ निकालने के लिए, लंबाई निकालने के लिए क्या करें, देखो सपोज करो ये आपके पास लंबाई और चौड़ाई, ये क्या बन रहा है इसके अंदर एक इसके अंदर सपोज मैं इसमें ले लेता हूँ, ऊपर से ये चीज है, इसमें ये आपका भुजा हो गई, ये भी भुजा हो गई, और मैं इसमें डालता हूँ तो ये इसका विकर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया, ये विकर्ण हो गया। तो सबसे पहले ये वाला विकर्ण आपके पास में आ जाएगा, यानी कि ये साइड आपके पास में आ गई। अब ये साइड आ गई और ये आपके पास में है,
अब मैं यहाँ से यहाँ तक कि ये भी एक समकोण त्रिभुज बनेगा। ये साइड आपके पास आ गई, ये साइड आपके पास में है, यानी भुजा की बराबरी है, और इसका विकल्प फिर निकाल लेंगे। तो ऐसा अपन करेंगे तो आपके लंबी से लंबी जो छड़ है उसकी लंबाई, छड़ की लंबाई जो उसमें रखी जा सकती है वो क्या निकलेगी, देखो बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले मैं इसका अगर वो निकालता हूं, विकर्ण निकालूं, तो ये कर्ण या विकर्ण कितना निकलेगा। ये मान लिया कि मैं ए बी सी डी दे देता हूँ, और इसका नाम मैं ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश दे देता हूँ। तो ए सी डैश मेरे को निकालना है, क्या निकालना है, ए सी डैश। अब ए सी डैश को निकालने के लिए मेरे को क्या करना है, ए सी डैश मेरे कहाँ से आएगा, ए सी स्क्वायर प्लस सी सी डैश स्क्वायर का अंडर रूट कर दूं तो ये आ जाएगा। अब मेरे को निकालना सी सी डैश स्क्वायर, यानी कि नहीं, सी सी डैश स्क्वायर तो है, सी सी डैश तो अपने पास में है, ए सी निकालना है। अब ए सी क्या होगा, ए सी होगा आपके ए बी और बी सी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का अंडर रूट। और ए बी कितना है, ए स्क्वायर प्लस ये भी ए स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया आपका 2a स्क्वायर, अर्थात अंडर रूट के अंदर तो ये होगा √2 इंटू ए, कितना हो गया, √2 इंटू इसका कर्ण आ गया। अब मैंने ये निकालना है, क्या निकालना है, ये वाला पार्ट निकालना है। इसमें देखो ए सी डेज जो कि लंबी से लंबी छड़ है, ए सी डेज, वो आपका पड़ेगा ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, ए सी का मान ये आया, तो ए सी स्क्वायर का मान आएगा 2a स्क्वायर, ए सी स्क्वायर का मान 2a स्क्वायर प्लस सी सी डेज मतलब उसकी भुजा, ये ए स्क्वायर, अर्थात ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 3a स्क्वायर। अब इसको अगर सोल्व करें तो ये हो जाएगा √3 इंटू ए, ये इसका आंसर निकलेगा। मतलब अपन जो है, अब मेरा यही सवाल है, क्वेश्चन है कि एक क्यूब जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है में रखी जा सकने वाली लंबी से लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी, तो वो होगी √3 टाइम्स ऑफ ए। आंसर निकलेगा इसका, आंसर निकलेगा किसके अंदर, इस वाले के अंदर। तो ये आंसर आएगा आपका √3 इंटू 2, अर्थात 2√3। अगर वो मीटर में है तो मीटर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। ये रखी जा सकने वाली लंबी से लंबी छड़। तो देखो वॉल्यूम निकल गया और टोटल सरफेस एरिया निकल गया इसका, और सबसे लंबी जो छड़ अपन इसमें रख सकते थे उसकी आपके लंबाई निकल गई। नेक्स्ट लें क्यूबॉइड या घनाभ। क्यूबॉइड क्या होता है, ये जो आकृति थी आपकी क्यूबॉइड की है, क्या है, क्यूबॉइड की आकृति, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो, वो घनाभ कहलाता है। मान लिया लंबाई ए है, चौड़ाई बी है और ऊंचाई सी है। तो आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा है इसका, इसका आधार है आयताकार, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, अर्थात आधार का क्षेत्रफल हो गया ए इंटू बी, और उसको गुणा करना है हाइट से, और हाइट इसमें कितनी है, सी, कितनी है, सी। तो इसका वॉल्यूम बनेगा ए बी इंटू सी, ए डॉट बी डॉट सी। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, अब पी ए से क्या बनेगा, देखो इसके अंदर टोटल सरफेस, इसमें कितने 6 सरफेस है। सपोज करो ये आपके हमने ये रखा हुआ था, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, दोनों सेम होंगे, फ्रंट और बैक सेम होगा, इसका टॉप बॉटम सेम होगा, और लेफ्ट साइड का और राइट साइड का जो साइड है वो सेम होगा, अर्थात ये इसका जो टोटल सरफेस एरिया बनेगा वो बनेगा ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखो ट्वाइस ए बी अर्थात ए इंटू बी, ये ए और ये आपका बी, ये आपका टॉप और बॉटम हो गया ए बी, बी सी ये बी हो गया, और ये हाइट हो गई, तो ये साइड व्यू हो गया, साइड का इधर का और उधर का हो गया, ट्वाइस करेंगे तो। और सी ए, सी आपका ऊंचाई हो गया, और ए हो गया फ्रंट और बैक हो जाएगा, फ्रंट और बैक इसमें हो जाएगा। तो 6 सरफेस है, 6 सरफेस का एरिया हुआ। इसमें भी अगर सवाल आ जाता है एक क्यूबॉइड, इसका भी बहुत अच्छा सवाल लेता हूँ मैं आपको, एक क्यूबॉइड जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, क्वेश्चन नोट करें आप, बहुत अच्छा सवाल,
क्यूबॉइड या घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 3 मीटर, 4 मीटर व 12 मीटर है, में रखी जा सकने वाली लंबी से लंबी छड़ लंबाई क्या होगी? देखो, एक घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर, 4 मीटर और 12 मीटर, इसमें लंबी से लंबी छड़ किस प्रकार की आप कौन सी रख सकते हैं? तो जो घनाभ होता है उसमें, मैं घनाभ का चित्र बना बताता हूँ आपको। ये ए है, ये बी है और ये सी है, अर्थात ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो इसमें आप इसको निकाल लें सबसे पहले। अब जब इसको निकालेंगे तो ये आपका 90 डिग्री है। ये क्या है, आपको यहाँ ऐसे दिख रहा है तिरछा, लेकिन ये 90 डिग्री है, वैसे ऊपर से देखेंगे तो पूरा 90 डिग्री है। इसका मतलब ये कर्ण बनेगा, ये कर्ण बनेगा तो इसका कर्ण का मान कितना आएगा? सबसे पहले मैं ले लूँ, इसको नाम कर दे देता हूँ ए, बी, सी और डी। इसको मैं नाम देता हूँ ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश। मेरे जो सबसे लंबी से लंबी जो छड़ बनेगी ए सी डैश बनेगी। मेरे को चाहिए ए सी डैश, और ए सी डैश किसके बराबर है? ये ए सी डैश आपको चाहिए। ए सी डैश आपको चाहिए, तो ए सी डैश किसके बराबर है? ए सी डैश बराबर है आपका अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस सी सी डैश स्क्वायर के। अब सी सी डैश स्क्वायर आपके पास में ऊंचाई है, वो आपके पास में है। आपको चाहिए एसी, तो एसी किसके बराबर है? एसी बराबर है, ठीक है, त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। तो इसके अंदर हो गया ये एडी प्लस डीसी, एडी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर। और एडी क्या है यहाँ पे? एडी इसकी चौड़ाई है और सीडी क्या है? लंबाई। अर्थात एडी को अगर मैं चौड़ाई ले लेता हूँ तो ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या मैं इसको कह सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं यहाँ मान रख दूं तो ए सी डैश जो कि सबसे लंबी से लंबी छड़ है, तो ए सी स्क्वायर का मान रखता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी सी डैश, ये सी सी डैश का मान है आपका सी स्क्वायर। अर्थात जो लंबी से लंबी जो आप छड़ उसमें रख सकते हैं वो होगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अर्थात लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो ये आपके बहुत इजी सवाल हो गए। एक चीज बताऊं, मैं आज अपना जितना टॉपिक कवर होगा वो मैं टॉपिक कवर कर दूंगा इसमें। बाकी जो रिमाइंडर टॉपिक है वो मैं आपको यूट्यूब के ITI एकेडमी चैनल पे लोड करूंगा। आप उस पे उसको देखते रहें, उसको वॉच करें, उसको देखें, और आप उसको सब्सक्राइब करके रखें। सब्सक्राइब करके रखेंगे ITI एकेडमी चैनल ऑन यूट्यूब। चैनल ऑन प्रमोद काका के नाम से बना रखा है ITI एकेडमी चैनल। आप उसको देखें, उसको देख करके आप जो बेल का आइकन आएगा उसमें जो घंटी का चिन्ह आता है, उस घंटी के चिन्ह को आप ऑल पे करके रख लें। किस पे कर दें? ऑल पे। तो आपको क्या होगा, जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो आपको मैसेज आ जाएगा। या आपके दूसरा मेथड और बताएं हम, कि आप मेरा नंबर दे देता हूँ 9414677845। इस पे आप अपना ITI का नाम, आपका नाम और कहाँ से हैं तो वो आप मेरे को मैसेज कर दें। मैं आपको ग्रुप में से आप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ताकि आप पे उसमें मैसेज आते रहेंगे, आप उसको देखें। मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जो मैंने बताया था कि विक्रम साराभाई के अंदर जो आपका जो है तिरुवनंतपुरम का जो पेपर हुआ था 19 में फिटर ट्रेड के लिए, वो उसको मैं आज लोड करूंगा, आप उसको देखें।
और उसमें जो भी जो प्रॉब्लम है, जो रिपीटेड प्रॉब्लम है, उसका मैं वापस वीडियो बना करके इसके साथ साथ वो डाल दूंगा, वो आप देखते रहें उसको। आज जितना कवर होगा वो मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई जो 60% पार्ट है वो कवर कर देते हैं, बाकी गोले वाला पार्ट है वो बचेगा, वो अपन नेक्स्ट में देखेंगे। अब आता है आपके प्रिज्म। तो देखो ये सभी प्रिज्म थे, ये जो प्रिज्म थे, अब स्पेसिफाइड अगर प्रिज्म ले वृत्ताकार प्रिज्म तो आपका सिलेंडर हो जाएगा। और ये लें अपन तो ये आपका देखो, ये अगर है तो ये कौन सा हो गया आपका, ये है आपका सम षटभुजाकार प्रिज्म, सम षटभुजाकार प्रिज्म। तो सम षटभुजाकार या त्रिभुजाकार प्रिज्म कोई चीज है जिसमें त्रिभुजाकार प्रिज्म का एक चित्र बना देता हूँ। ओटम त्रिभुज, वो टॉप भी त्रिभुज और सारी साइडें लंबवत टॉप से बॉटम को आ रही है, तो इस प्रकार की जो आकृति बनती है उसको बोलते हैं अपन प्रिज्म। सारी साइडें लंबवत आ रही है, इसके कितने फलक हैं, कितने फेसेज हैं, अगर इसमें देखें अपन तो कितने फेस हैं, देखो इसमें और इसमें तो 6 फेस थे और 6 इनके ये आपके वर्टेक्सेस थे। अब अगर इसमें मैं फेस देखूं तो इसमें कितने, देखो 3 तो इसके लेटरल सरफेस है, एक सामने वाला, एक इधर वाला और एक उधर वाला, 3 लेटरल सरफेस हैं और 2 टॉप और बॉटम इसके समतल है, तो टॉप वाला और बॉटम वाला, तो टोटल इसके अंदर 5 सरफेस है। अब इसका जो वॉल्यूम निकलेगा, वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम तो वही एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट बताया था मैंने आपको। अब यह अगर आपका त्रिभुज है, त्रिभुज की साइजें दी होगी आपने, सभी प्रकार के जितने भी त्रिभुज है, जैसे चाहे वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, या आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, या आपका विषमबाहु त्रिभुज है, या आपका समकोण त्रिभुज है, कोई कैसा भी त्रिभुज है उसका अपन ने एरिया निकालना सीखा हुआ है, उसका एरिया निकालें, उसकी हाइट से उसको मल्टीप्लाई कर दें, उसका वॉल्यूम आ जाएगा। मैंने बताया था अगर इसका भी वॉल्यूम निकालना, ये जो मैंने चीज बनाई है, तो इसका भी जो बॉटम का एरिया निकाल लें, इसकी हाइट जो बन रही है इसको आप इसे मल्टीप्लाई कर दें, इस चीज का आपके वॉल्यूम निकल जाएगा। अब टी से अगर लें तो इसमें टी से बराबर होता है लेटरल सरफेस एरिया LSA, लेटरल मतलब खड़ी जो तल है उनका सरफेस एरिया, प्लस ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ टॉप या बॉटम, एरिया ऑफ बेस, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बोलते हैं इसको, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बराबर होगा लेटरल सरफेस यानी कि खड़े हुए तलों को, प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। अब देखो इसको कैसे निकालते हैं कि खड़े तल इसमें कितने हैं, खड़े तल इसमें है आपके पास में 3, 1 2 और 3। अगर मैं इन तीनों तलों को, अगर ये तीनों तलों को मैं फैलाता हूँ तो देखो एक तल ये हो गया, दूसरा तल फिर खोल के बनाता तो ये होता है, और तीसरा तल फिर खोल के बनाता तो ये, जिसमें ये अगर भुजा इसकी ए है, मान लिया कि मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल लेता हूँ तो ये ए सब में आ जाएगा। इसका मतलब ये जो लंबाई आई है, ये लंबाई किसके बराबर आई है, पैरामीटर ऑफ बेस, आधार के परिमाप के बराबर आया, ये किसके बराबर आया, आधार के परिमाप के बराबर। और ये किसके बराबर आया, एच, ये अगर इसकी एच है और ये इसका आधार था, ये आधार था, तो ये तो कितना हो गया 3a, क्या हो गया ये 3a आधार का परिमाप। इसका मतलब है कि खड़े तलों का जो क्षेत्रफल है, लेटरल सरफेस एरिया है, वो बनेगा आपके आधार का क्षेत्र, हमें देखो LSA लेटरल सरफेस एरिया बराबर आधार का परिमाप इनटू ऊंचाई। अब आधार का परिमाप कितना है इसमें, इस केस में तो 3a, ऊंचाई कितनी है h, तो 3a इंटू h, या मैं n जो भी भुजाएं हैं, नंबर ऑफ साइड्स है, अगर समभुजा अगर तो 6 हो जाता, तो जो भी है नंबर ऑफ भुजाएं हैं, उन भुजाओं की संख्या को जोड़ लें, जो संख्या को आप भुजाएं से गुणा कर दें तो आधार का परिमाप आ जाएगा, और ऊंचाई से उसको मल्टीप्लाई करें तो आपके जो खड़े तल हैं उनका क्षेत्रफल आ जाएगा, कुल क्षेत्रफल आ जाएगा 3a इंटू एच। और आधार का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं, आधार का क्षेत्रफल अगर आपका सम बाहु त्रिभुज है तो √3/4 स्क्वायर होगा, सम षटभुज है
अगर समषटभुज है तो समषटभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, तो इसके अंदर आपके 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं और एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बनता है √3/4a²। 6 समबाहु त्रिभुज बने तो 6 से उसको गुणा कर दें और ए आपकी जो इसकी भुजा है वही त्रिभुज की भुजा होगी। तो आपकी इसका भी आपका बहुत आराम से समषटभुजाकार जो प्रिज्म है उसका भी आयतन बहुत आराम से आपके आयतन और ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र बहुत आराम से आपके निकल सकता है। अब लिखते हैं अपन सिलेंडर। बेलन या सिलेंडर, बेलन या सिलेंडर। देखो जो बेलन होता है वो भी एक प्रकार से क्या है, यहाँ पे ये बेलन भी एक प्रकार से आपका वृत्ताकार प्रिज्म है। तो अपन ने देखा था प्रिज्म का जो क्षेत्र आयतन निकलता है वो क्या निकलता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। प्रिज्म का जो आयतन है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है। अब इसमें आधार क्या है, वृत्ताकार है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² या π/4d²। सपोज करो ये इसका मैं सेंटर लाइन डाल देता हूं, और ये इसकी हाइट है, कितनी है, हाइट कितनी है इसकी, h है, और रेडियस इसका कितना है, r है। तो वॉल्यूम क्या बनेगा, वॉल्यूम बनेगा आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। मैंने एक ही सूत्र बताया है आपको, समरूप आकृति जितनी भी है, यानी कि जिसका टॉप और बॉटम सेम है, टॉप और बॉटम सेम है, इसमें टॉप वृत्त है, इसका भी टॉप वृत्त है, टॉप और बॉटम सेम, तो ऐसी जितनी भी आकृतियां हैं, ये आपका बेलन है, ये आपका क्यूब है, ये आपका क्यूबॉइड है, ये आपका प्रिज्म है, इन सब का आयतन क्या होगा, या इसमें होलो सिलेंडर, अगर जैसे होलो सिलेंडर है तो उसका भी वही सूत्र बनेगा कि आधार का क्षेत्रफल निकाल लो, यानी कि इस होलो सर्किल का क्षेत्रफल निकाल लो, ऊंचाई से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये सब चीजों का एक डायरेक्ट देखो, मैंने बताया 60% वॉल्यूम आपकी यूज हो जाता है। तो आधार का क्षेत्रफल इसके अंदर क्या बन रहा है, जिसकी त्रिज्या r है, उस वृत्त का क्षेत्रफल बनता है आपका πr², और ऊंचाई कितनी है, h कैपिटल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये हो गया इंटू h, अर्थात πr² h कैपिटल भी ले सकते हो, स्मॉल ले सकते हो। अगर मैंने इसको d के रूप में लेना है तो मैं क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, π/4d²। अगर ये d है तो d ट्वाइस r होता है, उस केस में π/4d² इसका क्षेत्रफल होता है इंटू h। ये इसका आयतन, चाहे तो आप ये ले सकते हैं, ये भी आयतन है और ये भी आयतन है। अब चलते हैं अपन लेटरल सरफेस एरिया। देखो बहुत अच्छा सूत्र बता रहा हूँ, लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। लेटरल इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है उसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि जो इसका जो है घुमावदार तल है, यानी कि ये वाला तल, कौन सा, ये वाला तल। अब ये तल जो है, अब इसमें देखो, अगर मैं इसके ऊपर काट करके एक कागज इस पे चिपका दूं और उसको काट के फैलाता हूं, अर्थात मैंने इसके ऊपर जो कागज है उसको काटा और फैलाया, जैसे यहाँ से मैंने कटिंग किया और इसको फैलाया, तो फैलाने के बाद जो इसकी लंबाई निकलेगी वो कितनी निकलेगी, देखो, इसके परिमाप के बराबर, ये जो है इसके परिमाप के बराबर, यानी कि ये परिमाप है, यहाँ पे मैंने कागज अगर पूरे पे लगा रखा है, उसको फैलाऊंगा, लंबाई इसकी कितनी निकलेगी, इसकी परिमाप या परिधि। तो वृत्त की जो परिधि या परिमाप होता है वो होता है 2πr, कितना होता है, 2πr, और ये अगर h है तो ये आपकी हाइट कितनी हो गई, h हो गई, और ये क्या बना,
ये आपके एक आयत बना, क्या बना, आयत। अर्थात इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो हो गया इस आयत की लंबाई इंटू चौड़ाई। अर्थात सी एस ए क्या बना इसका, 2 पाई r इंटू एच। समझ में आया होगा। देखो इस ये कर्व सरफेस एरिया, इसके ऊपर मैंने एक कागज लगाया, कागज को मैंने खोल के लंबाई दी, तो उसकी जो लंबाई होगी इसकी परिमाप या परिधि के बराबर होगी। और परिमाप या परिधि जिसकी त्रिज्या r है सर्किल की, उसका परिधि कितना होता है 2 पाई r। तो 2 पाई r किया, और ये इसकी ऊंचाई कितनी है h, जैसे ये जो तल था इसके ऊपर से फैलाया मैंने, तो ये ऊंचाई तो वही रहेगी। और इसका जो कागज था इसके चारों तरफ जो लगाया हुआ था उसकी लंबाई आपकी निकलेगी 2 पाई r। आप कभी भूलोगे नहीं जिंदगी में, आप जो है प्रैक्टिकली आप चीज को सीख लें। एक्चुअली क्या, देखो मैथ्स सबसे इजी होता है पढ़ाई के अंदर, समझ में आ जाता है तो समझ में अगर आ गया है तो मैथ्स सबसे इजी, नहीं समझ में आया तो सबसे टिपिकल। तो समझ करके करें, सब चीज आपको इजी लगेगी। तो ये हो गया आपका 2 पाई r h, अर्थात ये हो गया आपका इसका कौन सा, कर्व सरफेस एरिया। अब मैं लूँ टी ए से लेता हूँ टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या निकलता है, टोटल सरफेस एरिया में इसके अंदर कितने तल हैं, एक तो कर्व सरफेस एरिया और दो यानी ये फ्लैट सरफेस, यानी कि बॉटम, ये बॉटम और ये टॉप, एक तो ये और दूसरा ये। तो टी ए से क्या हो जाएगा, टी ए से बराबर हो जाएगा आपका सी एस ए कर्व सरफेस एरिया, यानी कि जो आपका तल है कौन सा, कर्व तल है वो, प्लस ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ बॉटम या टॉप, 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्र इसको बोलते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। ये आपका वक्र पृष्ठ हो गया, और ये आपका 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल करेंगे, क्योंकि ये आपका जैसा आधार है वैसे वैसे टॉप है तो ट्वाइस हो जाएगा। तो ये निकलेगा आपका 2 पाई r h प्लस 2 पाई r²। इसमें से 2 पाई r आप कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाता है आपका h प्लस r या r प्लस h। ये आपका टी से आपका निकल गया। अब लेते हैं अपन होलो सिलेंडर। क्या लेंगे, होलो सिलेंडर, यानी कि खोखला बेलन। देखो अगर ये बेलन आ गया तो खोखला बेलन क्या जाएगा, जैसे आप लोगों को सर्किल आ गया तो वाशर का जो क्षेत्रफल वगैरह निकालना था तो अपन निकाल सकते थे, वाशर के सरफेस का एरिया। ये सेंटर लाइन। अब सपोज करो इसमें से मैंने एक सिलेंडर और कटिंग करके निकाल दिया बाहर, सपोज करो बाह्य जो रेडियस है ये आपका r1 है, और आंतरिक जो त्रिज्या है वो आपकी r2 है, और इसकी जो हाइट है वो आपका h है। कितनी है, h है। तो वॉल्यूम अर्थात आयतन क्या होगा। देखो एक चीज और बताऊं मैं आपको, मैं जो पेपर जैसे अगर लेऊंगा तो वो मैं इंग्लिश में बताऊंगा। एक्चुअली क्या होता है कि जब टेक्निकल जो पेपर आता है, नॉर्मली मैंने देखा है कि जो टेक्निकल पेपर आते हैं उनका हिंदी जो किया होता है वो डिक्शनरी का हिंदी किया होता है। उससे क्या होता है कि उसने क्या उसकी लैंग्वेज बनाई, उसका मीनिंग समझ में नहीं आता है। तो आप इंग्लिश में करने की कोशिश करें किसी भी चीज को, टेक्निकल वर्ड आप इंग्लिश में समझे सीखें, ताकि आपको जो आप कंपटीशन दे रहे हैं उसके अंदर जो ट्रेड का आपको टेक्निकल का पेपर आएगा वो आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी अगर आप उसको हिंदी में पढ़ेंगे तो। कई सवाल ऐसे रहेंगे, और हिंदी में कोई अगर वैल्यू गलत है, कोई मान गलत दे रखा है, जैसे मिलीमीटर की जगह सेंटीमीटर लिख रखा है लेकिन इंग्लिश में सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो वो आपको वही मानना पड़ेगा जो इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो इसलिए आप इंग्लिश वाला जरूर पढ़े। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या बनेगा यहाँ पे देखो, आयतन।
आयतन देखो, इसमें एक बड़ा सिलेंडर था, उसमें से छोटा सिलेंडर मैंने बाहर निकाल दिया, अर्थात एक सिलेंडर उसमें से मैंने छोटा सिलेंडर बाहर निकाल दिया, तो बड़े सिलेंडर के आयतन में से छोटा सिलेंडर घटा दो, अर्थात पाई R1 स्क्वायर एच माइनस पाई R2 स्क्वायर एच। अब मैं इसमें से पाई और एच कॉमन लेता हूँ, तो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, और इसको और सरल करता हूँ तो पाई इंटू एच R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2, ये आपका इसका वैल्यू निकलता है। चलो अब लेते हैं अपन टीएसए। टीएसए लेने से पहले मैं लेता हूं इसका कर्व सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो इसमें कितने वक्र पृष्ठ है, जैसे ये होलो सिलेंडर है, इस होलो सिलेंडर के दो वक्र पृष्ठ हो गए, एक तो बाह्य वाला और एक अंदर वाला, दो पृष्ठ हो गए हैं। अंदर जो ये जा रहा है वो, यानी कि इसके अंदर सिलेंडर में से एक सिलेंडर मैंने बाहर निकाल दिया, तो वो भी एक कर्व सरफेस एरिया बना। अगर मैंने पेंट करना है तो यहाँ भी करना पड़ेगा और अंदर वाले सरफेस भी करना पड़ेगा, तो इसमें दो कर्व सरफेस एरिया हो गए। तो वक्र पृष्ठीय एरिया कितना हो गया इसका, ये होगा आपका 2 पाई आर एच। अपन ने देखा था वक्र पृष्ठ का बनता है 2 पाई आर एच। अब अगर मैं बाहर वाला ले लेता हूँ वक्र पृष्ठ 2 पाई R1 एच, और अंदर वाला लेता हूँ तो 2 पाई R2 एच हो जाता है। दोनों को मैं अगर सरल करता हूँ तो 2 पाई और एच कॉमन आ जाता है, R1 प्लस R2, ये इसका वैल्यू निकलता है। ये हो गया आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि अगर पेंट करने का सवाल आ जाए, ये दो पृष्ठ है या इसके टोटल जो है वक्र पृष्ठ पे आपको पेंट करना है, खर्चा कितना आएगा, तो आपको इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तब जाके आप उसकी जो पेंट की दर से आप उसको गुणा करेंगे, तो आपके पैसे की कीमत, जो भी आपका जो मूल्य आएगा, जो खर्चा आएगा, वो उसमें आएगा। तो आपको क्षेत्रफल निकालना आना चाहिए। अब लेते हैं अपन टीएसए या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बराबर होता है सी एस ए, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। अब देखो इसमें आधार का क्षेत्रफल क्या निकल रहा है, मैं ऊपर वाला जो वॉल्यूम है इसको हटा देता हूँ। आधार का क्षेत्रफल क्या निकलता है, इसका आधार जैसे ये आपका ये हो गया या ये वाला हो गया, इसमें देखें अपन तो एक सर्किल में से जो बड़ा R1 त्रिज्या का सर्किल है उसमें से R2 त्रिज्या वाला सर्किल मैंने निकाल दिया, तो आधार का क्षेत्रफल कितना निकला, आधार या टॉप या बॉटम या टॉप का, बराबर पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। पाई कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाता है R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ये आपका इसका आधार निकला। अब मैं यहाँ मान रख दूँ, जो सी एस ए था आपका, सी एस ए का जगह सी एस ए लिख देता हूँ। ये था आपका 2 पाई एच R1 प्लस R2, ये तो था आपका सी एस ए, प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल है इसके अंदर पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। इनको सरल करें तो देखो क्या है, 2 पाई और R1 प्लस R2, इसमें से भी R1 प्लस R2 अपन कॉमन ले सकते हैं। R1 प्लस R2 आपने कॉमन निकाल दिया तो क्या बचा, यहाँ पे बचा आपका H, और यहाँ पे आपका 2 पाई चला गया, R1 प्लस R2 निकल गया, तो यहाँ बचा R1 माइनस R। ये आपका PSA टोटल सरफेस एरिया हो गया। एक्चुअली बहुत टिपिकल नहीं है, आप स्टार्टिंग से चलते चलें, बहुत इजी लगेगा आपको, वीडियो समझ में आया होगा। अब अपन तो इसमें इनसे रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। बाकी जो मैं प्रैक्टिकली कुछ और बता देता हूँ, जैसे प्रिज्म क्या होता है, पिरामिड क्या होता है, या शंकु क्या होता है। तो जो आपका सिलेंडर है, सिलेंडर में तो क्या होता है, सारे सरफेस आपके लंबवत आए। अब इसमें जो प्रिज्म में पिरामिड होता है, पिरामिड में क्या होता है कि बॉटम से ऊपर जाने वाली सारी जो रेखाएं एक वर्टेक्स में इकट्ठी हो जाती है, एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाती है, तो इस प्रकार जो आकृति बनती है वो कहलाता है आपका पिरामिड। ये आकृति क्या कहलाती है, पिरामिड। और ये भी पिरामिड है, लेकिन ये अगर इसके टॉप पे तिरछा कर देता हूँ पूरा, ये भी पिरामिड है। और कौन सा, ये वृत्ताकार पिरामिड। अब पिरामिड का जो वॉल्यूम होगा, अगर आपने प्रिज्म का आयतन आ गया, तो उसी सेम आधार और सेम ऊंचाई वाले पिरामिड का जो आयतन होगा वो उसका 1/3 होगा। हमेशा याद रखो, 1/3। जैसे मैं कहूँ कि शंकु का आयतन, जिसके आधार की त्रिज्या दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है, तो वो 1/3
ऑफ द बेलन का आयतन, अर्थात पाई आर स्क्वायर एच बटावा 3 या h/3 पाई आर स्क्वायर h/3 पाई आर स्क्वायर या 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ये इसका किसका हो जाएगा, आपके कोण का। इसी प्रकार पिरामिड का लेना है तो समान आधार और ऊंचाई वाले प्रिज्म का जो आयतन निकलता है उसका 1/3 आप कर देंगे तो पिरामिड का भी निकल जाएगा। ये अपन नेक्स्ट जो मैं टॉपिक लूंगा उसमें समझाऊंगा। अभी मैं जो अपन ने किया है उस पर मैं कुछ एक तो एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि थोड़ा और इजी लगे, क्योंकि किसी भी चीज को अपन करें तो उस पर अगर एग्जाम्पल्स अगर हो जाता है तो थोड़ा इजी लगता है। सबसे पहला एक एग्जाम्पल जो मैंने कराई दिया था आपको, एक घन और घनाभ के अंदर जो है इस साइज का अपन लंबी से लंबी छड़ ले सकते हैं। एक सवाल और लें, एक स्क्वायर रोड, एक वर्गाकार छड़ जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपके 28 सेंटीमीटर है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, आप नोट कर लें। and height 28 centimeter forged into a cylinder of 40 centimeter length। इस स्क्वायर वर्गाकार जो छड़ थी जिसका जो साइड है आपका 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 28 सेंटीमीटर, इसको आपने किसमें ले गए, इसको आपने क्या बना दिया, सिलेंडर बना दिया। इसको क्या किया, फोर्स किया, इज फोर्स्ड इनटू ए सिलेंड्रिकल रोड या सिलेंडर जिसकी हाइट कितनी है 40 सेंटीमीटर, सिलेंडर ऑफ 40 सेंटीमीटर हाइट। What will be the radius या diameter? Then find dia of cylinder। एक वर्गाकार छड़ जिसके आधार जो है, वर्ग का आधार 14 सेंटीमीटर है, कितना है 14 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई उसकी 28 सेंटीमीटर है, को आपने फोर्जिंग करके यानी कि कूट पीट करके गर्म करके आपने क्या बना दिया, उसको सिलेंडर बना दिया। और सिलेंडर की हाइट कितनी है 40 है, तो उसकी ऊंचाई या उसकी डायमीटर कितना होगा। एक्चुअली क्या होता है, देखो इसमें एक चीज ध्यान रखनी होती है, अगर प्रक्रम में कोई धातु नष्ट नहीं हुई है तो जो आपका वर्गाकार छड़ है उसका आयतन किसके बराबर होगा, बेलनाकार छड़ के, दोनों बराबर कर देंगे। और प्रक्रम में अगर धातु नष्ट हुई है तो जैसे अगर वर्गाकार छड़ का जो जितना परसेंट खत्म हो गया 20% खत्म हो गया तो 80% अपन उसका लेते हुए बेलनाकार छड़ के बराबर ले लेंगे, तो वैसे करके अपन उसको बराबर करके निकालेंगे। अब यहाँ कोई क्योंकि प्रक्रम में कोई धातु नष्ट नहीं होती है, अतः बेलनाकार छड़ का आयतन बराबर वर्गाकार छड़ का आयतन। अब बेलनाकार छड़ का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। बेलन की आधार की त्रिज्या अगर आर है तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया। और वर्गाकार छड़ का जो आयतन होता है भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर इंटू एच। अब यहाँ पे देखो ए बराबर तो कितना है 14 सेंटीमीटर और एच बराबर कितना है, अब ये एच और एच दोनों अलग अलग कर देता हूँ, इसको मैं आपका एच फॉर सिलेंडर कर देता हूँ और एच फॉर प्रिज्म कर देते हैं। तो इसको मैं कैपिटल ए दे देता हूँ, कैपिटल एच दे देता हूँ, क्या देता हूँ कैपिटल एच दे देता हूँ। कैपिटल एच तो हो गया आपका
28 सेंटीमीटर, और बेलन का जो है ऊंचाई h वो आपकी है 40 सेंटीमीटर। ये आपका वर्गाकार छड़ की है, ये आपकी वर्गाकार छड़ की ऊंचाई। तो ये आपका इन दोनों को बराबर करेंगे, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान आपने 22/7 ले लेना है, आर का मान आपको फाइंड आउट करना आर स्क्वायर, एच का मान आपके पास दिया हुआ है 40, ए भुजा कितनी है इसकी 14 इंटू 14 ए स्क्वायर इसलिए, और एच कितना है 28। सरल कर दें इसको, सरल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका आर स्क्वायर बराबर 14 इंटू 14 इंटू 28 बटावा, ये आपका 7 जो है ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा और 40 नीचे रह जाएगा। सरल करेंगे तो ये आपके 2 से इसको काटा 11, 2 से कटेगा आपका 14। इसको सरल करेंगे, ऊपर और नीचे गुना करेंगे और काट दें इसको, तो 40 है, 4 बार 5 3 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे 20, ये आ गया आपका 7, फिर 2 से काटा ये 7, ये बचा 10, फिर 2 से काटा ये 5 और ये हो गया आपका 7। तो ये आ जाएगा आपका 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 4 बार आ जाएगा, बटे हुए 11 इंटू 5, अर्थात ये आपका आएगा 2401/55 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 43.65। ये क्या हो गया आपका आर स्क्वायर, किसका मान आया ये आर स्क्वायर का, इसका आप अगर वर्गमूल लेंगे तो आर कितना निकलेगा, आर बराबर निकलेगा √43.65। वैल्यू आप इसका निकालेंगे, ये हो जाएगा 6.61 और डाया निकालना है, डाया बराबर होगा 2 इंटू आर, अर्थात 13.22। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको इस अपन ने जो है इससे रिलेटेड सवाल भी किए। अब मैं कुछ छोटे से सवाल हैं जिसमें और छोटे छोटे सवाल जिसमें वॉल्यूम से रिलेटेड आते हैं वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर कोई मैं ले रहा हूँ, आपको आवाज आ रही होगी साहब कि मास, एक सवाल है कि डेंसिटी मास और वॉल्यूम से भी रिलेटेड आ जाता है। ये मैं अभी यहाँ बता देता हूँ आपको, क्योंकि कॉम्पिटिशन में भी आता है कि मास क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है। तो एक सूत्र होता है कि D = m/v। मैसेज नहीं आ रहा बेटा मेरे पास, चल रहा है अभी उसमें, हेलो ये जो नेक्स्ट में एक लेसन और लेना है, इसके बाद में आपको 3 से 4 में एक लेसन और दूंगा ट्रिग्नोमेट्री का, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का जो मैं लेसन दूंगा, नेक्स्ट मेरी जो है मीटिंग है वो 3 बजे 3 PM पे त्रिकोणमिति का मैं और लेसन दूंगा, उसको आप ज्वाइन करें। जो अपने वॉल्यूम का जो बाकी रहेगा वो पार्ट में आपको नेक्स्ट बताऊंगा। जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा उसके अंदर मैं वॉल्यूम और दे दूंगा आपको। वॉल्यूम का जो है मैं लेसन जो ड्यू है, इसके अंदर गोला है, आपका रिंग वगैरह है, वो अपना और करेंगे। गोला है मतलब गोला अपने आप में एक पूरा वॉल्यूम का आधा पार्ट होता है, तो गोला और हेमी स्क्वायर जिसको बोलते हैं अपन अर्धगोला, उससे रिलेटेड अपन नेक्स्ट लेसन में करेंगे। तो आज मैं इतना ही देता हूँ। आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया, तो आप अपने दूसरे साथियों को भी शेयर करें ताकि वो ऑनलाइन अपनी और क्लासें ले सकेंगे, देखेंगे। तो जो अपना जो इस समय जो चल रहा है जिसके अंदर अपन क्लासेज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उनका समय का सदुपयोग होगा, क्योंकि एग्जाम तो अपने नेक्स्ट मोस्ट पॉसिबल जो आपका जुलाई 15 से 31 के बीच में होने का है, तो DGT से जो सर्कुलर आया है उसके हिसाब से तो आप अपनी तैयारी रखें। थैंक्स, समझ में आया होगा आपको वीडियो।
धन्यवाद। तीन PM की जो क्लास है उसके लिए मैं आईडी अभी आपको शेयर कर दूंगा, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर। मैंने डाल रखा है ITI एकेडमी का जो ग्रुप बना रखा है मैंने क्लासेज का, उस पर मैंने अगर फिर भी किसी को नहीं है तो मेरे को मैसेज डाल दें, मैंने जो नंबर लिखा है उस पर मैं आपको बता दूंगा। ओके, थैंक्स। ट्रिग्नोमेट्री क्लास की आईडी बता देना, एक मिनट, मम्मी का मोबाइल लाना, एक मिनट उसमें, एक मिनट इसमें निकाल लेगी बेटा तू ट्रिग्नोमेट्री की आईडी व्हाट्सएप। बेटा बोलेगा कि ये चीज बोल दे ना। ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास है उसकी आईडी रहेगी आपके, नोट कर लें आप, 948 948 9552 948 9552 7600 7600 आईडी ये रहेगी आपकी। त्रिकोणमिति जो क्लास है उसके लिए आईडी आपकी 948 9552 7600 रहेगी। आप उसको ज्वाइन करें और नेक्स्ट जो मीटिंग होगी अपनी 3 बजे अपन मीटिंग लेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।